ये है कि मैं समझता हूँ कि ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा दिया है। ये मेरी थ्योरी है क्योंकि और अगर उसने जो फैसला अगर ये किया है तो ये तबाहकुन फैसला होगा ट्रंप के लिए कि ट्रंप का अपना बेस इफेक्ट होगा। हम ईरान के खिलाफ, ईरान के मफादात के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहे अमेरिका करे या और कोई मुल्क, रशिया करे, चाइना करे, पूरा यूरोप करे, पूरी दुनिया, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अब अगर अमेरिका अटैक कर देता तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी और पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? एक चीज वाज़ेह है चौधरी साहब कि ये जो जंग इजराइल ने मुसल्लत की है इसका ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है। ठीक, ये रजीम चेंज की, रजीम चेंज, बिल्कुल मकसद ये है कि ये जो वो उनका खात्मा करना। उसके बाप को CIA लेके आया था 53 में, मोसाद अब उसके बेटे को लाने की, तो ये क्लियर है कि मकसद और है, न्यूक्लियर बहाना है, इंकलाब निशाना है। एक ईरान शुड नॉट हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक, वो ईरान खुद भी कह चुका है। ठीक, उसमें कंसेंसस है ईरान के अंदर भी और दुनिया में भी, तो उसमें उसने एग्री किया। और दूसरा उसने जो कहा है, एग्रीड का मतलब है कि वो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, डील हो जाए। कहा होगा कि जनाब ये जो जंग है ये बड़ी खतरनाक है, ये अदम इस्तेकाम का बायस बन सकती है, इससे नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान को होगा, आपको भी होगा। रजीम चेंज के लिए उनको फौज भेजनी पड़ेगी क्योंकि वो उनकी इंट्रेंच्ड है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, और अगर खुदा ना खास्ता वो शहीद भी कर देते हैं रहबर को, वो उनकी नई क्यादत वो तैयार, वो 86 साल के हैं, कैंसर के मरीज भी हैं, उनको परवाह नहीं, 24 घंटे में नहीं क्यादत एग्जैक्ट। जो प्रेस टॉक हुई ना डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर दो चीजों का इजहार किया उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो ईरान का इशू है वो जनरल आसिम मुनीर हमसे ज्यादा, यानी मुझसे ज्यादा बेहतर समझता है उसको। एक चीज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसने कहा कि ही एग्रीड विद मी कि अब ट्रंप का जो व्यू है वो पूरी दुनिया के सामने है। तो इसको कैसे डिसाइफर करेंगे आप इन दो फिक्रों को? मैं समझता हूं कि पहली बात तो है कि जब मुलाकात से पहले मुझे कुछ दोस्तों ने मीडिया के पूछा था कल, मैंने कहा था 3 आईज विल बी डिस्कस्ड। 3 आई क्या है? ईरान, इजराइल, इंडिया, ये फोकस होगा। ठीक, कुछ लोगों ने कहा कि शायद नहीं होगा, वो इंडिया का होगा, पहले मीटिंग सेट हुई। मैं कहा नहीं, दिस इज द की थिंग। उसमें देखे ना, बेसिकली मैंने ये भी कहा था कि वो जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ब्रीफिंग लेगा। आप बताएं, तुम जानते हो वो पंजाबी साहिब खुला डुल्ला स्टाइल है, थापड़ी मारने वाला, होरफे की हाल है और सुनाओ। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या होगा, ईरान में क्या कैपेसिटी है लड़ने की, क्या ईरानियों को आप जानते हैं, क्या हमें भी करना चाहिए, वो पूछा होगा उससे जरूर, व्हाट शुड बी माय पॉलिसी आल्सो, मैं हम कूदें या ना कूदें। और मैं जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा अच्छा बयान दिया एक दिन पहले। उन्होंने कहा कि जी ये हम मजम्मत करते हैं जहारियत का, हम ईरान के साथ हैं और हम चाहते हैं अमेरिका वही किरदार अदा करे जंग बंदी का जो उन्होंने किया था, जो इंडिया और पाकिस्तान। तो एग्रीड विद मी का मैं जो इंटरप्रिटेशन है दो उसकी है। एक ईरान शुड नॉट हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक, वो ईरान खुद भी कह चुका है। ठीक, उसमें कंसेंसस है ईरान के अंदर भी और दुनिया में भी, तो उसमें उसने एग्री किया। और दूसरा उसने जो कहा है, एग्रीड का मतलब है कि वो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, डील हो जाए। अमेरिका बार बार कह रहा है सेटलमेंट, दो चीजें कह रहे हैं ना, एक तो ना बॉम्ब ना बनाए और डील हो जाए, डील कह ले, सेटलमेंट कह ले, तस्फिया कह ले, जो भी कह ले। तो उस हवाले से उसने कहा ही एग्रीड। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ इस सारे दरमियान में। देखे डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान को कुछ धमकी दे रहे थे या बात कर रहे थे, लेकिन कल से जब से ये मुलाकात हुई उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर खामोश है और डोनाल्ड ट्रंप का मुंह भी खामोश है। उसने कोई बयान ईरान के हवाले से नहीं दिया। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को एक सालसी का किरदार दिया गया हो कि आप ईरान को समझाएं जाके। मैं अगर रीड आउट करूं, ये मेरा मुशाहिदा है, मेरे पास तो कोई एक्सेस नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने जब पूछा होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कि जनाब आपकी क्या राय है, एक तो असेस है हमें क्या करना चाहिए। ट्रंप है उस टाइप का बंदा और उसका कोई इशू नहीं है, और वो उन्होंने फाइल नहीं रखी होगी कि जो CIA की या स्टेट डिपार्टमेंट की रवायती, वो अपनी सोच से करता है, वो वखरा किस्म का बंदा। तो इन्होंने कहा होगा कि जनाब ये जो जंग है ये बड़ी खतरनाक है, ये अदम इस्तेकाम का बायस बन सकती है, इससे नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान को होगा, आपको भी होगा, और आपके मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात खराब होंगे, आपको खित्ते में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी और इश्यूज होंगे, मईशत तबाह हो सकती है। तो आप इस पंगे में ना आए, एक तो ये जरूर कहा होगा। दूसरा मेरा ख्याल है कि ट्रंप कोई बैद नहीं, ट्रंप ने हाथ पकड़ के फील्ड मार्शल का सुलह कराओ, why don't you talk to the Iranians? They are your friends. Talk to the military, talk to the mullahs, जो उनका स्टाइल है। उनको कहें यार हाथ हौला रखें, वहां से डील कर लें, वो बचा हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये बात उन्होंने इनफॉर्मली, मुझे भी ये लगता है चांस इसी की ये मेरा मुशाहिदा ख्याल है। ये क्या है, देखो ना, इतनी, वरना तो 1 घंटे का लंच था, वो 2.5 घंटे तक कैसे पहुंच गया?
इसमें बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई है। और उसमें कौन बैठा हुआ था? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अलग मुलाकात भी हुई है। नहीं, स्टीव विटकॉफ जो मेन नुमाइंदा है उसका ईरान के लिए, वो बैठा हुआ था। इसका मतलब बड़ी स्पेसिफिक बारीकी के साथ बात हुई है। और ISPR का स्टेटमेंट भी देख लें, इट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल द ईरान इस्राइल इशू। तो मेरे ख्याल में ये, तो इससे इसका मतलब है पाकिस्तान का एक माशाल्लाह एक कलीदी किरदार इस खत्ते में इस्तेकाम लाने में, अमेरिका के और ईरान में शायद पुल कर किरदार अदा करने में। और चौधरी साहब एक बड़ी, आप खुद बड़े अभी चाइना से भी होके आए हैं, मैं भी चाइना होके आया हूं, फिर मैं आपसे पहले गया था, फिर मैं रशिया गया। पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन है इस वक्त, नोट कर लें। बैक वक्त हमारे ताल्लुकात बिग थ्री, चाइना, US, रशिया और ईरान के साथ बैक वक्त बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कि तेहरान हो, वाशिंगटन हो, बीजिंग हो, मॉस्को हो, उनको हम, वो हमसे बात भी करते हैं और हमसे एहतराम और इज्जत का रिश्ता है। और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को ये मैं कहता हूं पहली दफा शायद हुआ है कई 40-50 साल के बाद। ये यूनिक चीज है कि हम वाशिंगटन से भी बात कर सकते हैं, व्हाइट हाउस में हम रहबर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब से भी बात कर सकते हैं। और चीन तो अपने घर वाली गल है। और रशिया, मैं अभी मॉस्को होके आ रहा हूं, मैं लावरोव को मिला उनके वजीर खारजा को, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान के लेंजेस से, हिंदुस्तान के जाविये से नहीं देखते। ये तो बहुत बड़ी तारीखी तब्दीली हो रही है इस वक्त। अच्छा साहब, अब सवाल ये है कि फर्ज करें कि मामला सेटल नहीं होते और अब खबरें चल रही हैं अमेरिकन मीडिया के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करने का फैसला कर लिया, ऑर्डर कर दिया, बस उसने सीज किया हुआ है कि जब मैं कहूंगा उस वक्त इसको इंप्लीमेंट करना है। अगर मामला सेटल नहीं होते और अमेरिका इस जंग में घुस जाता है तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी और पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? अब अगर खुदा न खासा अटैक हो जाता है और अमेरिकन की तरफ से अटैक हो सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर साइट है फुर्दो की, उसको जाहिर है सिर्फ अमेरिकन ही तबाह कर सकते हैं, इसके पास, इसके अलावा किसी के पास वो जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, 30,000 पाउंड का बम है और फिर वो जहाज भी उन्हीं के पास है, B2 बॉम्बर उनके पास B2 बॉम्बर है। तो अब अगर अमेरिका अटैक कर देता तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी और पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? एक चीज वाज़ेह है चौधरी साहब कि ये जो जंग इजराइल ने मुसल्लत की है, इसका ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है। ठीक, ये रजीम चेंज की, रजीम चेंज, बिल्कुल मकसद ये है कि ये जो उनका खात्मा करना। उसके बाप को CIA लेके आया था 53 में, मोसाद अब उसके बेटे को लाने की, तो ये क्लियर है कि मकसद और है, न्यूक्लियर बहाना है, इंकलाब निशाना है। इसका जवाब मैं दूंगा कि 1986 में आप जब आप अब जर्नलिस्ट, मैं भी जर्नलिस्ट था, मुस्लिम अखबार का एडिटर था, तो सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने सदर सैयद अली खामेनी जो अब रहबर हैं को दावत दी कि पाकिस्तान का दौरा करें। और 1986 में यह दौरा होता है, फरवरी में गालबन। और उस वक्त पाकिस्तान अफगान जिहाद में अमेरिका का हलीफ है। ठीक है, CIA और ISI मिलके वो रेड आर्मी को मार रहे हैं, रूस सोवियत यूनियन का मुखातमा कर रहे हैं। ईरान इराक जंग हो रही है जिसमें सारे अरब ममालिक एक जगह पे है और अमेरिका भी साथ है, अमेरिका भी साथ ईरान के खिलाफ है। ईरान तना है। पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जो समझे जाते हैं कि बहुत अमेरिका के करीब हैं, वो दावत देते हैं उनको। ठीक है, मैं उस बैंक्वेट में था तो मैंने जनरल साहब को कहा, जनरल ज़ियाउल हक साहब को, मैं कहा सर आपने बहुत बड़ा काम किया एंड इट इज़ अ ग्रेट डिसीजन कि आपने ईरान के प्रेसिडेंट को बुलाया। कहते हैं मुशाहिद साहब, ईरान इज आवर नेबर एंड आवर ब्रदर एंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और फिर उन्होंने एक बात मुझे बताई जो बड़ी तारीखी है। उन्होंने कहा 1984 में, ये 86 में बात हो रही ना, उन्होंने खुद का, जनरल साहब ने बताया कि 84 में वाइस प्रेसिडेंट बुश आया था, जो बुश जूनियर का बाप था, और उसने हमें कहा था, कहता है कि आप ईरान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोल दें, कि आप अदम इस्तेकाम करें बलूचिस्तान के जरिए, ताफ्तान के जरिए, और ताकि और दबाव पड़ेगा। कहता है हमने रद्द कर दिया था वो प्लान, इनकार कर दिया। CIA का प्लान था जो उनका अमेरिका का, कि हम ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, ना करना चाहते हैं, हमारे मफाद में नहीं है। मैं समझता हूं जो आपने सवाल किया उसकी बॉटम लाइन अब भी वही है। ठीक है, हम ईरान के खिलाफ, ईरान के मफादात के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहे अमेरिका करे या और कोई मुल्क, रशिया करे, चाइना करे, पूरा यूरोप करे, पूरी दुनिया, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, उसमें अलहदा होंगे। और जहां तक हमारी सियासी और सफारती सपोर्ट है वो ईरान के लिए हम कायम है। इसलिए ईरानी पार्लियामेंट में नारे हुए पाकिस्तान वाहिद मुल्क है
तो एक तरफ नारे तशक्कुर पाकिस्तान के हो रहे हैं और एक तरफ व्हाइट हाउस में आपको दावत भी हो रही है रोटी रोटी खाओ सर नाल। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा अब जो ईरान इसराइल की जंग है इसका बनेगा क्या? क्योंकि आज जो सुबह अटैक किया है ईरान ने बड़ा लीथल है और उन्होंने अपने इंतहाई मतलब समझे सेकंड ग्रेड जो उन्होंने मिसाइलें वो चला दिया, फर्स्ट ग्रेड रह गए हैं जो ज़ाहिर फाइनल में वो चलाएंगे। इसमें दो तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। ईरान के नाले ऑप्शंस खत्म नहीं हुए। एक तो ईरान ने सरेंडर नहीं करना, ठीक, वो दे विल फाइट टिल द डेथ। आपका ख्याल ये है कि सरेंडर नहीं करेगा? नहीं, सरेंडर नहीं करेगा। अगर वो खुदा ना खास्ता रजीम चेंज भी नहीं होगा। रजीम चेंज भी नहीं होगी। रजीम चेंज के लिए उनको फौज भेजनी पड़ेगी क्योंकि वो उनकी इंट्रेंच्ड है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, और अगर खुदा ना खास्ता वो शहीद भी कर देते हैं रहबर को, वो उनकी नई क़यादत वो तैयार, वो 86 साल के हैं, कैंसर के मरीज भी हैं, उनको परवाह नहीं, वो 24 घंटे में नहीं क़यादत आ जाए। वो आ जाए एग्जैक्टली। अब उसमें दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा दिया है, ये मेरी थियरी है, क्योंकि ट्रंप बेसिकली बुनियादी तौर पर जंगजू नहीं है, कोल्ड वॉरियर नहीं है, तो ये वो बिजनेसमैन है यार। कुछ लोग कुछ दो ट्रांजैक्शनल है, लेकिन ये इजराइल लॉबी, लेकिन वो पंजाबी स्टाइल है उसका, जी असि चिड़ी नहीं फड़केगी, 24 घंटे में ईरान लम्हा पाया जाएगा एंड आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो उसने सपोर्ट भी कर दिया उसके बारे। और अगर उसने जो फैसला अगर ये किया है तो ये तबाहकुन फैसला होगा ट्रंप के लिए, कि ट्रंप का अपना बेस इफेक्ट होगा